देश में सबसे ज़्यादा विपक्ष की अगर वोट कहीं आई है एक प्रदेश में, 28 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत 48% हरियाणा के अंदर कांग्रेस गठबंधन ने हासिल करने का काम किया है। जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकारें भी हैं, हमारी सरकारें उन सबसे ज़्यादा। हरियाणा में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है, लेकिन क्या असली जीत है? क्योंकि 50-50 की बात करें, बीजेपी 50 और कांग्रेस 50। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा है, अब हरियाणा के असेंबली पोल्स भी नजदीक हैं, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव के रिजल्ट्स? देखिए, सबसे पहले मैं हरियाणा वासियों का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा वासियों ने जो इस चुनाव में पूरे प्रदेश के अंदर एक रिकॉर्ड मत प्रतिशत में बढ़ोतरी कांग्रेस पार्टी करने का काम किया है। आज लोकसभा चुनाव में देश में सबसे ज़्यादा विपक्ष की अगर वोट कहीं आई है एक प्रदेश में, 28 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत 48% हरियाणा के अंदर कांग्रेस गठबंधन ने हासिल करने का काम किया है। जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकारें भी हैं, हमारी सरकारें उन सबसे ज़्यादा 48% वोट यहाँ पे हरियाणा में आया है। और ना सिर्फ वोट परसेंट सबसे ज़्यादा देश में, जो वोट परसेंट में इजाफा हुआ 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले में हमारा लगभग 20% वोट में अपस्विंग हुआ है, जो कि देश में सर्वाधिक अपस्विंग भी है। और सर्वाधिक हौसले ऐसा लग रहा है कि बुलंद तो हुए हैं, खासतौर पे असेंबली पोल्स को देखते हुए। लेकिन साथ ही बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्ट्रैटेजी है, जहां पे हमने देखा है कि 5 में से 3 लोगों को कैबिनेट में जगह दी गई है, खट्टर साहब को पावर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं? और आपको लगता है कि इसका कोई स्पिल ओवर इफेक्ट होगा असेंबली पोल्स? देखिए, पहले भी मंत्री बनते रहे हरियाणा से, मगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। आपको याद होगा, कैबिनेट मंत्री भी बने हरियाणा से, MOS भी पहले बने हरियाणा से, स्वयं जो 3 बने इनमें से 2 भी पहले थे, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं रही। बहरहाल पोर्टफोलियो अलोकेशन हुई है। हम तीनों अपने जो मंत्री बने हरियाणा से, हमें खुशी है, हम उनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं, वो परफॉर्म करें। असली बात है परफॉर्मेंस की। ये 10 साल की जो सरकार थी डबल इंजन, आपने देखा ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार साबित हुई। 10 साल पूरे होते होते हरियाणा में इनके इंजन दिखाई दिए, डब्बे कुछ दिखाई नहीं दिए। और ये भी मैं समझता हूँ अब 3 मंत्री बने हैं, ये परफॉर्म करें, हमें खुशी होगी। अब मगर उम्मीद तो कम है। जब हरियाणा में थे, अब देखो 2 तो मंत्री रहे, उनकी परफॉर्मेंस पहले अच्छी नहीं रही। 2 और जो खट्टर साहब थे, वो जो हरियाणा में थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अब वो करेंगे तो देखेंगे। खट्टर साहब पे मैं आने वाली थी कि इनकी अग्नि परीक्षा भी है। सैनी साहब माइनॉरिटी में है, तो किस तरह से आपको लग रहा है ये सरकार पूरी तरह से चल पाएगी, या आपको लग रहा है कि अभी 1-2 महीने ये सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है? आपने जैसे कहा, ये 42 विधायकों की सरकार है और बाकी तो जोड़ तोड़ की बात है, क्योंकि इन्होंने 48 विधायकों का लिस्ट दी, जिसमें से 3 विधायकों ने कांग्रेस समर्थन दे दिया, भाजपा से समर्थन वापस लेके। एक हमारे विधायक, हमें बड़ा दुख है, उनका स्वर्गवास हो गया। और अपना 2 विधायक जो हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि रंजीत चौटाला जी को पार्टी बदलनी पड़ी, अपना पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, बीइंग इंडिपेंडेंट टू कंटेस्ट इलेक्शन। और खट्टर साहब, तो अब ये 42 विधायकों की सरकार पे हरियाणा चला रहे। देश के सामने ये प्रश्न उठता है कि नैतिकता का क्या कोई आपके पास तो रन आउट ऑफ ऑप्शंस हैं, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए, अभी ये 2 महीने की बात है। आज के दिन हम आगे क्या रणनीति बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज के दिन हमारा ये मांग है कि सरकार को बर्खास्त किया जाए या नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे और हरियाणा में तुरंत प्रभाव से विधानसभा चुनाव कराया जाए। ये हमारी मांग है। राज्यपाल महोदय हमारी मांग पे विचार करें, ऐसा हमारा आग्रह। आज कल जो CLP की मीटिंग थी हमारी विधायक दल की, जिसमें 4 हमारे सांसद भी शामिल थे, तो हमने यही मांग करी कि भाई ये तुरंत प्रभाव से राज्यपाल महोदय सरकार को बर्खास्त करके हरियाणा में चुनाव हो। आखिरी सवाल आपसे पूछना देखो, ये सरकार ना सिर्फ विधानसभा में अपना विश्वास का मत खो चुकी है, मगर ये सरकार जनता के दरबार में भी विश्वास मत खो चुकी है। कांग्रेस को ज्यादा मत प्रतिशत मिला है, तो जनता तय करेगी। लेकिन आखिरी सवाल आपसे जनता ने तय कर दिया। जब हमें 48% वोट मिला है, उनको 46% मिला है, तो जनता ने तय कर दिया। और ये तो लोकसभा चुनाव था। भाजपा हर विधानसभा चुनाव में भाजपा तो लुढ़कती है, लोकसभा में ही अच्छा करती है। तो लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने बीजेपी को किया हाफ, और विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता बीजेपी करेगी साफ। लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि कंगना रनावत है, उसमें पूरे जो मामले में कंट्रोवर्सी हुई है, कुलविंदर कौर को काफी सपोर्ट आ रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब भी कोई सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति हो और वो इस तरह की भाषा बोले जिससे लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम हो और झूठ पे आधारित ऐसी बातें कहें, उन्होंने जिस रूप से जो किसान आंदोलन में हमारी
हमारी माताएं बहनें बैठी थी, उनका इतना अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था कंगना रनौत जी ने। उन्होंने आहत की भावनाएं बड़ी गंभीरता से और लगातार की, कोई एक नहीं, उन्होंने कई बार उस तरह से उनके वाक्य आपने सुने होंगे। तो उनको आत्ममंथन करना चाहिए कंगना रनौत जी को भी। और कोई किसी को शब्दों से ज़्यादा कई बार आहत कर देता है, शारीरिक रूप से कोई नहीं उतना कर पाता जितना शब्द आहत कर देते हैं। तो ये एक बात उनको समझनी चाहिए कि आहत वो करें तो उनको अधिकार, क्योंकि वो वीआईपी हैं। किसी कोई और आहत करे तो फिर आप उस पर प्रश्न उठाते हैं कि भाई कोई कानून अपने हाथ में ले ले। हाँ, ये सही है कि संविधान और लोकतंत्र के व्यवस्था में कोई अगर आहत हुआ है तो उसका निवारण उसी व्यवस्था में करना ज़्यादा उचित होता है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये जो जिस प्रकार की भाषा बोली जा रही थी हम लोगों के प्रति लगातार किसान आंदोलन में सत्तारूढ़ दल द्वारा, आज मैं समझता हूँ उन लोगों को भी आत्ममंथन करना चाहिए। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आप देखिए किस तरह से भीड़ जुटी हुई है दीपेंद्र हुड्डा से मिलने के लिए, और यहाँ पे जिस तरह से लोग हैं वो उत्साह में हैं। और अब अग्नि परीक्षा रहेगी, खास तौर पे हम बात करें असेंबली इलेक्शंस के लिए। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।